कभी रात के सन्नाटे में सोचा है हम क्यों हैं? ना कोई कॉस्मिक मैन्युअल, ना कोई लिखा हुआ रास्ता, बस एक अनंत खामोशी जो हमारे अंदर के सवालों को जगाती है। आज हम उसी राज पर बात करेंगे। So I hope you are doing well in your life. So today आज का हमारा जो गेस्ट है वो एक बहुत बेहतरीन एक सफर है हमारे लिए। So आज हमसे उनसे कुछ डीप बातें करने वाले हैं जो ना कोई इसके बारे में सोचता है ना किसी चीज पर रिसर्च करता है। So आज हम आपसे कुछ डीप क्वेश्चंस करें तो आपको उन चीजों को देख के जवाब देना है। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि क्या लाइफ सच में मीनिंगलेस है? देखो भाई, ये क्वेश्चन हर इंसान के माइंड में कभी ना कभी आता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए, यूनिवर्स का कोई इनहेरेंट पर्पस हमारे लिए प्रीसेट नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिवली देखो तो लाइफ नेचुरली मीनिंगलेस है। जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स और टाइम अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं हमें कंसिडर किए बिना। उनकी अपनी चुप सी रिदम है जो हमारे होने से बिल्कुल बेनियाज है। लेकिन यही पैराडॉक्स है, ह्यूमंस का दिमाग मीनिंग ढूंढता है, इसलिए लाइफ मीनिंगलेस लग सकती है। लेकिन हमारे परसेप्शन के बेसिस पे हम उसको मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। यही ह्यूमन क्रिएटिविटी का सबूत है। हम खामोश कॉस्मोस को अपनी कहानी देते हैं। बहुत बेहतरीन जवाब आपने बताया है। तो क्वेश्चन 2 ये है कि अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो हम क्यों स्ट्रगल करते हैं? हम क्यों मेहनत करते हैं किसी चीज को पाने के लिए? ये बहुत साइकोलॉजिकल और डीप पॉइंट है। देखो, ह्यूमंस का दिमाग इंस्टिंक्टिवली सर्वाइवल और पर्पस ढूंढता है। इवन जब यूनिवर्स इंडिफरेंट है, हमारी मेंटल वायरिंग की वजह से हम स्ट्रगल करते हैं मीनिंग ढूंढने के लिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये कोपिंग मैकेनिज्म है। हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए गोल्स और वैल्यूज क्रिएट करते हैं। मतलब स्ट्रगल भी एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है मीनिंगलेस वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस फाइंड करने का। और शायद इसी स्ट्रगल में हम अपने सबसे सच्चे रंग दिखाते हैं। गिरकर उठना ही हमारी कहानी के सबसे गहरा हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन 3 ये है कि क्या हम खुद अपनी लाइफ का पर्पस क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारा है ही नहीं? बिल्कुल, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट का कोर आइडिया है। लाइफ का ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है, लेकिन ह्यूमन सब्जेक्टिव मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल देखो, जब हम अपनी पैशन फॉलो करते हैं, अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट करते हैं और अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं, तो मीनिंगलेस यूनिवर्स भी मीनिंगफुल लगता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के लिए पेंट करता है, यूनिवर्स इंडिफरेंट है लेकिन उसके लिए बहुत मीनिंगफुल है। ये एक साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट है। हर छोटा फैसला, चाहे वो एक ब्रश स्ट्रोक हो या एक नई सोच, इस एम्पावरमेंट को और गहरा कर देता है। ग्रेट आंसर आतिफ। सो क्वेश्चन 4 इज दैट अगर लाइफ मीनिंग है तो क्या डिप्रेशन और एंजाइटी ये नेचुरल है? हाँ भाई, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब ह्यूमंस रियलाइज करते हैं कि यूनिवर्स इंडिफरेंट है और लाइफ का कोई इनहेरेंट पर्पस नहीं, तो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी जनरेट होती है। साइकोलॉजी में इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्राइसिस भी ग्रोथ का चांस देती है। जब इंसान अपनी वैल्यूज और चॉइसेस से लाइफ का पर्पस क्रिएट करता है, तो ये एंजाइटी ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाती है एम्पावरमेंट और मोटिवेशन में। ये डार्क फेज एक दरवाजा भी बन सकता है जो तुम्हें अपनी असली प्रायोरिटीज दिखाता है। जबरदस्त। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि तो फिर लाइफ का असली पर्पस क्या है अगर कोई प्रीसेट नहीं? असली पर्पस हमारी चॉइसेस,
वैल्यूज और एक्शंस में छुपा है। साइकोलॉजिकली देखो, ह्यूमंस को पैटर्न और मीनिंग चाहिए होती है। अगर हम अपने रिलेशनशिप्स, पेशेंस और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं तो ये मीनिंग बन जाता है। मतलब यूनिवर्स इंडिफरेंट है, लेकिन हमारी परसेप्शन और कॉन्शियस डिसीजंस लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। सिंपल वर्ड्स में, लाइफ का पर्पस हम खुद क्रिएट करते हैं, एक्शन और अवेयरनेस से। हर दिन के छोटे फैसले, एक दोस्त की मदद, एक नई स्किल सीखना, इसी पर्पस को और गहरा बना देते हैं। जबरदस्त। सो लास्ट क्वेश्चन ये है कि लाइफ मीनिंगलेस होने के बावजूद कैसे खुश और फुलफिल्ड रहा जा सकता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेंस सबसे पहला स्टेप है। एक्सेप्ट करो कि यूनिवर्स इंडिफरेंट है और लाइफ का प्रीसेट मीनिंग नहीं है। फिर अपनी वैल्यूज और गोल्स डिफाइन करो। ये छोटी चीजें हो सकती हैं, फैमिली, पेशेंस, लर्निंग, हेल्पिंग अदर्स। और लास्टली, प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली इंगेज हो। ग्रेटिट्यूड और अवेयरनेस से मीनिंगलेस वर्ल्ड भी मीनिंगफुल फील होता है। ये फिलॉसफी के साथ साइकोलॉजी का परफेक्ट मिक्स है, रियलिस्टिक भी है और एम्पावरिंग भी। और जब तुम इस प्रेजेंट को महसूस करते हो, हर सांस से एक नई कहानी बन जाती है जो तुम खुद लिख रहे हो। सो ग्रेट क्वेश्चंस, आपने सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अंदाज में बोले हैं।